Hello champions. Okay. First of all, really very sorry. Extremely sorry to champions. बहुत दिनों बाद मैं आपके सामने आया हूँ और बहुत दिनों बाद हम लोग मिल पा रहे हैं। बहुत लॉन्ग गैप हो गया है, समझ सकता हूँ मैं। मैं आपका सिर्फ और सिर्फ क्षमा प्रार्थी हो सकता हूँ, ठीक है। तो अपने इस प्यारे से सर को थोड़ा सा माफ़ कर देना और थोड़ा सा इन्जॉय करके मेरे साथ पढ़ाई स्टार्ट कर देना। अब हम कोशिश करेंगे कि रेगुलरली वीडियो आप तक पहुंचा सके, आपके सारे डाउट्स रेगुलरली हम क्लियर कर सके, ठीक है। तो पेन और कॉपी उठा लो बच्चों और मेरे साथ स्टार्ट हो जाओ। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो, मैथ्स के क्वेश्चंस हो, जो भी हो सब यहाँ पे खड़े होके सारे डाउट्स में यहाँ पे के सारे क्लियर करूँगा और मेरे साथ आप भी एक्सपर्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो लीनियर चैप्टर 3 फ्रॉम क्लास 10th, जैसा कि हमने पहले स्टार्ट किया था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। जो कि उसमें मैंने आपको दो मेथड सिखाया था, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड एंड एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग मेथड, है ना। उसके बाद से आज तीसरा मेथड सिखाने वाला हूँ जो कि बहुत लॉन्ग गैप हो गया है। समझ सकता हूँ कि आपको कैसा लग रहा होगा, सर कहाँ गायब हो गए, कहाँ चले गए, है ना। कहीं नहीं गया हूँ बच्चों, यही हूँ मैं और आपके साथ ही रहना है मुझे हमेशा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, एलिमिनेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। एक्चुअली ये सीबीएसई के सिलेबस से हट चुका है ड्यू टू कोरोना ड्यूरेशन, है ना। आपने कोरोना सिचुएशन के कारण लास्ट ईयर ये टॉपिक हट चुका था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस साल शायद ये टॉपिक आ गया है वापस से, है ना। आप लोग चेक कर लेना, अगर नहीं भी आया है तो ये मेथड आपको कंपटीशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो सिर्फ बोर्ड के पर्पस से जो पढ़ रहे बच्चे, बेशक आप इसको क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं या 2 के इंटू में करके वीडियो को देख सकते हैं। बट इसके अलावा जो कंपटीशन लेवल की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल मेथड है, ठीक है। तो जरूर इस वीडियो को देखें और इस मेथड को समझें, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन किस फॉर्म में होना चाहिए। तो इक्वेशन आपका होना चाहिए a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ आपको पता होगा। नहीं पता है तो फिर भी मैं एक समराइज आपको करवा देता हूँ। लीनियर इक्वेशन किसको बोला जाता है, जब वेरिएबल की हायर डिग्री, वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए इक्वेशन में, 1 होनी चाहिए। मतलब हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1 है, देखिए x का पावर भी 1 है, y का पावर भी 1 है ना। अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बोला होता तो सिर्फ एक ही वेरिएबल होता, अब यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो इसलिए x और y यूज हो रहे हैं। 3 वेरिएबल होगा तो x, y, z तीनों वेरिएबल यूज होंगे, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आपको इक्वेशन जो है, जो भी क्वेश्चन गिवन होगा, सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस फॉर्म में आपको इक्वेशन को रीअरेंज करना है, देन आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है, बहुत सिंपल है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, x डिवाइडेड बाय y के साथ आप माइनस ले लीजिए, माइनस y डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 1 अपॉन डिवाइडेड बाय, ठीक है। एकदम दिमाग में बैठ गया, x अपॉन इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, एकदम सिंपल है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, उसके बाद प्रोसेस ये बोलता है कि x के डिनोमिनेटर अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x वाला जो टर्म है उसको आप क्या कर दीजिए, हाइड कर दीजिए। x वाले टर्म को आप क्या कर दीजिए, हाइड कर दीजिए। तो x वाले टर्म को हम हाइड कर देते हैं तो बचा कौन सा, ये। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो इनके टर्म्स को मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ पहले। y का टर्म है b1 b2, मतलब उनके कोफिशिएंट्स, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म है हमारा c1 c2। वैसे माइनस y के नीचे लिखना है तो y वाले टर्म को आप क्या कर दो, हाइड कर दो, बाकी को लिख दो। x के कोफिशिएंट्स है a1 a2 एंड कांस्टेंट टर्म c1 c2, ठीक। उसके बाद 1 है तो c वाले को आप क्या कर दो, हाइड कर दो। c वाले को हाइड करोगे तो क्या मिलेगा, a1 x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट b1 b2, लाइक दिस, इस फॉर्म में मिलेगा। ये आपको रटने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करके बता रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे आएगा, वो आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे फॉर्मूला आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बैठता चला जाएगा। ठीक है, याद है ना, रटने का काम बिल्कुल नहीं करना है हमको। हाँ चलिए, तो क्या करना है, बिल्कुल बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है सर, कुछ नहीं करना है, करना है बिल्कुल करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले आप हवाई जहाज पकड़िए, है ना, हवाई जहाज को पकड़ेंगे। सर कैसे पकड़ेंगे, हवाई जहाज आप मान लीजिएगा हवाई जहाज आप पायलट हैं, हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे हैं या प्लेन के अंदर बैठे हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं, ऑपरेट करने के लिए बैठ गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करवानी है, उसको लैंडिंग करवानी है। तो सबसे पहले लैंडिंग करवाइए लाइक दिस, ये हमने प्लेन को लैंडिंग करवा दी, तो हमको क्या मिला, b1 इंटू C2, b1 इंटू C2। देन बीच में हमको माइनस लगा देना है। माइनस क्यों लगाना है, लैंडिंग करवाएंगे फिर टेक ऑफ करवाएंगे, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगा। डायरेक्शन का यहाँ पे आप दिमाग में मत डालिए, बस ये डालिए कि फॉर्मूला बीच में क्या होगा, माइनस होगा। तो पहले लैंडिंग करवानी है, देन टेक ऑफ करवाना है। देखिए लाइक दिस, ये हमने टेक ऑफ करवा दिया। सर पहले टेक ऑफ होता है फिर लैंडिंग होती है, तो बेटा यहाँ पे प्लेन नहीं उड़ा रहे हम यहाँ पे मैथ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, प्लेन उड़ाना अलग बात है, मैथ सॉल्व करना अलग बात है। वो तो फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि पहले आप लैंडिंग करवाइए। आपके दिमाग में ये ट्रिक याद होनी चाहिए कि पहले लैंडिंग देन टेक ऑफ, लैंडिंग टेक ऑफ, लैंडिंग टेक ऑफ, लैंडिंग माइनस टेक ऑफ, लैंडिंग माइनस टेक ऑफ, ऐसे करके आपको लर्न रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टेक ऑफ करवा दीजिए, तो क्या मिलेगा, b2 इंटू C1 इज इक्वल टू माइनस वाई। इसकी सबसे पहले लैंडिंग करवाइए, तो a1 इंटू C2 माइनस a2 इंटू C1, है ना, लैंडिंग करवा दिया। पहले लैंडिंग करवा दिया फिर टेक ऑफ करवा दिया। इसका भी वैसे ही करवाइए, पहले लैंडिंग करवाइए a1 इंटू B2 माइनस फिर टेक ऑफ करवा दीजिए a2 इंटू B1। ये हमको फॉर्मूला मिल गया बच्चों। बस इसी फॉर्मूले को आपको पकड़ना है और दनादन क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो जितना फास्ट हो गया आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जरूर 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 वेट कर रहे हो आप क्वेश्चंस के लिए, बिल्कुल बिल्कुल करवाऊंगा मैं आपको, कैसे करना है सब चीज़ बताऊंगा। पहले आप फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बता रहा हूं मैं, सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं है, फॉर्मूले में x अपॉन इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन, याद रखना y के साथ आपको माइनस कंपलसरी है। ठीक है, माइनस वाई अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, ऐसे करके हमको सबसे पहले लिखना है। फिर हमको क्या करना है, अगर x का डिनोमिनेटर बनाना है तो x वाले टर्म को हाइड कर देना है और y वाले कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का यहाँ पे लैंडिंग देन टेक ऑफ, लैंडिंग माइनस टेक ऑफ करवा देना है। b1 माइनस b1 इंटू C2 माइनस b2 इंटू C1। तो ये देखो, ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। देखो कैसे डायरेक्ट अप्लाई करोगे, -1 डिवाइडेड बाय y वाले टर्म को आप हाइड कर दो, a1 इंटू C2 लैंडिंग a1 इंटू C2 माइनस टेक ऑफ a2 इंटू C1। ठीक है, फिर वैसे ही जब कांस्टेंट टर्म, ये हमारा कांस्टेंट आ गया, 1 कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म तो कांस्टेंट टर्म को हाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, a1 इंटू B2 पहले लैंडिंग माइनस a2 इंटू B1। ठीक है, चलो नोट कर लिया आप लोगों ने, तो क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ओके चैंपियंस, दीज आर द क्वेश्चंस और यू कैन से एग्जांपल्स। ओके, अब इन दो क्वेश्चंस को हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना है और सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जिन बच्चों को आता है फटाफट वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। मेरे सॉल्व करने से पहले आपका आंसर अगर आ जाता है तो आप कमेंट कर दो। ठीक है, कमेंट करो, फिर चेक करो कि आपका आंसर करेक्ट है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। चलिए, मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा बच्चों आपको, है ना, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला काम हमको पता होना चाहिए इक्वेशंस किस फॉर्म में होते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन को हम डिटेल में करेंगे, देन सेकंड इक्वेशन को मैं शॉर्ट में करके बताऊंगा आपको। ठीक, शॉर्ट इन द सेंस कि आपको बोर्ड एग्जाम में एक्चुअल में क्या क्या लिखना है, नो अननेसेसरी चीज़ों को हमको नहीं लिखना है वहाँ पे। तो वी नो दैट a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. These are the two equations, है ना। तो इनको और इनको हमको कंपेयरिंग करनी है और हमको वैल्यूज बतानी है। तो सबसे पहले आप वैल्यूज बताइए, a1 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू कितनी है,
B1 की वैल्यू कितनी है, B2 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू कितनी है और C2 की वैल्यू कितनी है। ठीक है, C2 की वैल्यू कितनी है। तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए A1 की वैल्यू जैसे ही बच्चों को पूछा जाता है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं बच्चे, तो A1 की वैल्यू बोलते हैं बच्चे, कई बच्चे बोलते हैं जिनको नहीं पता है कॉन्सेप्ट, तो A1 की वैल्यू बोलते हैं बच्चे x। नहीं, x है ही नहीं। अब इन दोनों को कंपेयर करो बच्चों, इधर भी x वाला टर्म है, इसमें भी x वाला टर्म है, इसमें x के साथ क्या है A1 और इसमें x के साथ क्या है नथिंग। इसमें x के साथ क्या है नथिंग, तो जहां पे नथिंग होता है वहां पे क्या लेते हैं हम 1 लेते हैं। ठीक है, आइंदा से x मत लेना, क्या लोगे 1 लोगे। ठीक है, इसमें x के साथ क्या है A1, इसमें x के साथ क्या है नथिंग, नथिंग मीन्स 1, तो यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी हो गई 1। सेम ईयर कोफिशिएंट ऑफ y इज b1 here, कोफिशिएंट ऑफ y इज b1 here, कोफिशिएंट ऑफ y इज नथिंग, नथिंग मीन्स 1। Is it clear? Now A2 is 5, clearly you can see, है ना, A2 is equal to 5, B2 you can say is equal to 12, C1 C2 की वैल्यू आती है, तो C1 C2 की वैल्यू क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, यही तो कांस्टेंट टर्म है, ऐसे ऐसे लिख देते हैं बच्चे, जो कि हो जाता है आपका रॉन्ग, जो कि क्या हो जाता है रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, आपका इक्वेशन जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 के फॉर्म में, तो यहाँ पे प्लस c1 तो है ही नहीं, c1 जो है वो तो इक्वल की उस साइड है, तो आप इसको इस तरफ लेके आइए ना, उसको इस तरफ लेके आइए, तो कैसे लेके आएंगे x प्लस वाई प्लस 7 इधर आके क्या हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन यू विल गेट 5x प्लस 2y प्लस 7, इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा -7। क्लियर? ठीक है, अब आप बोल सकते हो कि C1 की वैल्यू -7 और C2 की वैल्यू -7, तो इसको ध्यान से आपको देख के सॉल्व करना है बच्चों, है ना, बिना देखे सॉल्व नहीं करना है। अगर आपसे नहीं बनता है A1 C1 C2 की वैल्यू फाइंड आउट करना नहीं समझ में आता, तो पहले आप रीअरेंज कर लीजिए क्वेश्चन को। अगर आप कर सकते हैं देन यू कैन सॉल्व डायरेक्टली, नो इश्यू, है ना, नॉट नेसेसरी कि आप पहले उसको ट्रांसपोज करो रीअरेंज करो। इफ यू कैन सॉल्व डायरेक्टली यू कैन डू, ओके। चलिए तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू आ गई। हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है x अपॉन इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये तो दिमाग में बैठा लो बच्चों, x अपॉन लिखना है, माइनस वाई अपॉन लिखना है और 1 अपॉन लिखना है। ठीक है, x के नीचे कौन कौन आएगा हमको पता है, कौन कौन आता है A1 A2 और A1 A2 आएगा क्या, नहीं, x वाले टर्म्स में A1 A2 गायब हो जाता है, कौन कौन आएगा B1 B2 और C1 C2, है ना। तो B1 B2, तो सबसे पहले मैंने बताया था क्या करवाते हैं, लैंडिंग करवा दीजिए। B1 इंटू C2 मतलब कितना आएगा आंसर, फॉर्मूला क्या था B1, चलो पहले फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ। फॉर्मूला जरूर लिखना बच्चों, बोर्ड एग्जाम में आपको फॉर्मूला भी मार्क्स होता है, स्टेप मार्किंग होती है, तो इट इज कंपल्सरी फॉर यू। ठीक है, तो B1 इंटू C2 लैंडिंग, देन टेक ऑफ B2 इंटू C1, माइनस वाई में क्या हो जाएगा B1 B2 गायब हो जाएगा, फिर कौन आएगा A1 इंटू C2 लैंडिंग, देन टेक ऑफ A2 इंटू C1, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म है तो ये वाला गायब हो जाएगा C1 C2, तो क्या बच जाएगा A1 इंटू B2 फर्स्ट ऑफ ऑल लैंडिंग माइनस टेक ऑफ A2 इंटू B1। इज इट क्लियर? पक्का? चलिए आगे बढ़ते। अब देन यू कैन पुट द वैल्यूज A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2, है ना। A1 की वैल्यू क्या है 1 और सॉरी यहाँ पे B1 C2 है, 1 इंटू -7 कितना आएगा -7, डायरेक्ट लिख लो, है ना। 1 इंटू -7 हाउ मच -7 माइनस B2 12 इंटू -7 12 इंटू -7। यहाँ पे भी एक चीज बच्चे रॉन्ग कर देते हैं, जब भी दो सेम साइन एक साथ आते हैं बच्चों, जब भी पूरे मैथ्स में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कहीं पे भी
आपको लाइफ में कहीं पे भी, मैं बहुत बार बता चुका हूं, फिर बोल रहा हूं कि जब भी सेम साइन के नंबर एक साथ आ जाते हैं तो आप जो पीछे वाला जो नंबर है उसको आप क्या करो, ब्रैकेट में लिखो। जैसे कि ये देखो, ये पीछे सेम साइन है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है ना, तो मैं क्या करूँगा, इसको ब्रैकेट में लिखूंगा। जरूर लिखो बच्चों, नहीं तो रॉन्ग कर देते हैं, समझे। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। माइनस वाई a1 इंटू सी टू, a1 की वैल्यू 1, c2 की वैल्यू -7, a2 इंटू c1, a2 की वैल्यू 5 इंटू -7। क्लियर। अच्छा सर इसको भी तो मल्टीप्लाई कर सकते थे। हाँ तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख लो। 12 7 जा कितना होगा, 12 7 जा होगा 84, है ना। ये चीज बोल रहा था मैं, अगर सेम साइन आता है तो आप ब्रैकेट में पुट कीजिए, अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, ये वाले माइनस साइन को लिखना ही भूल जाते हैं, तो फिर हो जाता है रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे भी 5 7 जा 35, ब्रैकेट में लिख दो, इज इक्वल टू a1 इंटू b2, a1 इंटू b2 1 इंटू 12 दैट इज 12 माइनस a2 इंटू b1 5 इंटू 1 5। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हमको पता है इफ यू हैव a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, देन यू कैन टेक a इज इक्वल टू b, और यू कैन से b इज इक्वल टू c, और यू कैन से a इज इक्वल टू c। ऐसे करके हम कुछ भी ले सकते हैं, है ना, ले सकते कि नहीं ले सकते। वैसे ये देखो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, तो मैं a को c के इक्वल लिख सकता हूँ, b को c के इक्वल, मतलब मैं ऐसे लिखने से क्या होगा, x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। तो x अपॉन -7 माइनस माइनस हाउ मच, +84 हो जाएगा ये, है ना। उसको मैं 1 अपॉन 12 माइनस 5 हाउ मच 7। नाउ वी कैन राइट एज माइनस वाई अपॉन -7 प्लस माइनस माइनस +35 इज इक्वल टू 1 अपॉन 7, है ना। 84 में से 7 गया, कितना बचा बच्चों, जो भी आंसर आएगा उसको मैं इधर ट्रांसपोज करूंगा, इधर डिनोमिनेटर में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा, या फिर यू कैन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 84 में से 7 गया, सबसे पहले वो बताइए तो कितना बचेगा। 84 में से 7 गया, कितना बचा बेटो, 77, है ना। तो यहाँ पे 77 जो है डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में हो जाएगा, यू कैन से, और यू कैन से डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे डिवीजन में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 77 1 जा 77, अपॉन में 7, ट्रांसपोजिंग तो आती है ना बच्चों, 7 1 जा 7, 7 11 जा 77। तो x की वैल्यू हमको मिल गई है 11। ठीक है, x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई है, 11। यहाँ पे देखते हैं माइनस वाई अपॉन में 35 माइनस 7 कितना आएगा, 35 माइनस 7, 35 में से 7 के कितना बचता है बच्चों, 28 बचता है, 28, हाँ 28 बचता है। ठीक है, तो 28 डिवाइडेड बाय 7 ये हो जाएगा कितना, 7 1 जा 7 4 जा, देन y इज इक्वल टू यू विल गेट -4। सो x इज इक्वल टू 11 एंड y इज इक्वल टू -4, यू हैव द वैल्यूज। होप आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने वाला हूँ बच्चों। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो आप a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। सबसे पहले देख लो इस फॉर्म में है कि नहीं, तो जो डायरेक्ट नहीं कर सकता बच्चों उसको अरेंज कर, वो बच्चा क्या कर ले, उस क्वेश्चन को रीअरेंज कर ले। तो यहाँ पे इस मेथड में है, ठीक है, यहाँ पे इस फॉर्म में दिख रहा है, पर यहाँ पे +c1 होता है, पर यहाँ पे तो माइनस है, तो c1 की वैल्यू कितनी पुट करोगे, -35 पुट करोगे। c1 की वैल्यू जैसे यहाँ पे -7 पुट कर रहे थे, वैसे यहाँ पे भी माइनस साइन ले लेना है बच्चों आपको। जैसे कि यहाँ पे -4y होता तो b2 की वैल्यू कितनी हो जाती, -4 हो जाती। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, इसी में बच्चे मिस्टेक करते हैं। चलिए फटाक से बताइए, a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 3। चलो नेक्स्ट, b1 इज इक्वल टू, b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू कितनी है 4। c1 की वैल्यू -35 एंड c2 की वैल्यू -65। ओके, चलिए सॉल्व कीजिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वी नो दैट x अपॉन, व्हाट इज द फॉर्मूला, x अपॉन -y अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये हमारा फॉर्मूला है ना।
बोर्ड दिख रहा है ना बच्चों, कर्टन के कारण छुप तो नहीं गया। एक्स अपॉन क्या होता है, एक्स को जब हम लिखते हैं तो a1 a2 गायब कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा b1 b2 और c1 c2 की लैंडिंग माइनस टेक ऑफ, b1 इंटू c2। फॉर्मूला लिख लो b1, फॉर्मूला जरूर लिखना बच्चों, बोर्ड एग्जाम में मार्क्स इसमें मिलता है। b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, लैंडिंग देन टेक ऑफ, माइनस वाई जब होगा तो क्या हो जाएगा, b1 b2 हाइड हो जाएगा, a1 a2 और c1 c2 बचेगा, तो लैंडिंग करवा दो a1 इंटू c2 माइनस टेक ऑफ a2 इंटू c1। अगेन कांस्टेंट टर्म हाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a1 इंटू b2 फर्स्ट लैंडिंग माइनस टेक ऑफ a2 इंटू b1। समझ में आ गया होगा फॉर्मूला कैसे लिखना है, अभी तक लर्न भी हो गया होगा सारे बच्चों को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। x अपॉन b1 की वैल्यू कितनी है 1, b1 और c2 की वैल्यू कितनी है -65, तो 1 इंटू -65 हाउ मच -65, माइनस b2 की वैल्यू कितनी है 4, c1 की वैल्यू कितनी है -35। सर 35 इंटू 4, अब बच्चे क्या करते हैं 35 इंटू 4 करने बैठ जाते हैं, 4 5 20 0 2 क्या, अरे इतना क्यों करना बच्चों, 4 को आप डिवाइड कर दो 2 और 2 में, क्या करो 35 2 जा, तो अब इजीली पता रहता है कई बच्चों को, जिनको नहीं पता है वो तो करेंगे ही मल्टीप्लाई, जिनको पता है 35 2 जा कितना होता है 70, 70 2 जा कितना होता है 140, यहाँ पे लिख दो 140। पर ये प्लस में माइनस में है तो कितना आएगा आंसर, माइनस में आएगा। ये देखो यही बच्चे गलती करते हैं, अगर ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो ये माइनस लिखना भूल जाओगे, जिससे आपका हो जाएगा क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन रॉन्ग एंड आंसर यू विल गेट रॉन्ग आंसर। ओके चलिए माइनस वाई हमको पता है b1 b2 क्या हो जाता है, हाइड कर देते हैं, तो a1 इंटू c2 सबसे पहले लैंडिंग करवाएंगे, लैंडिंग a1 की वैल्यू कितनी है 2, c2 की वैल्यू कितनी है -65, 65 2 जा कितना होता है 130, -130, ठीक है, माइनस थोड़े बहुत मल्टीप्लिकेशन आपको आने चाहिए बच्चों, डायरेक्ट आप, ताकि आप स्पीड कर सको, ठीक है। आप कैसे करेंगे a2 इंटू c1, a2 इंटू c1, a2 की वैल्यू कितनी है 3 और c1 की वैल्यू कितनी है -35, है ना। फिर 35 इंटू 3 करते बैठे रहोगे ना, ये बहुत सिंपल है, 3 को आप 2 + 1 लिखो तो 35 2 जा 70 अभी बताया मैंने, और +1 35 1 जा कितना होगा 35, तो 70 + 35 कितना होता है 105, ऐसे करके आप कर सकते हो। तो ये प्लस में माइनस में है तो -105 ब्रैकेट में लिख देना है, इज इक्वल टू a1 की वैल्यू अगेन 2, b2 की वैल्यू कितनी है 4, 2 4 जा 8, a2 की वैल्यू कितनी है 3 और b1 की वैल्यू 1, तो 3 1 जा 3। अब तो फटाफट आंसर बताओ, चलो मेरे से फास्ट लेके आओ, कैसे करेंगे -65 माइनस माइनस +140 इज इक्वल टू 1/5, 8 - 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, a इज इक्वल टू c ले रहा हूँ मैं, देन -y अपॉन -130 माइनस माइनस +105 इज इक्वल टू 1/5। चलिए x अपॉन यहाँ से 140 में से 60 गया कितना बचता है, डायरेक्ट ट्रांसपोज कर देते हैं, 140 में से 60 गया कितना बचता है 80 बचता है, 80 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 75 बचेगा, तो 75 डिवाइडेड बाय 5, इधर डिनोमिनेटर में था उधर जाके क्या हो जाएगा न्यूमरेटर हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 15 जा 75, तो x इज इक्वल टू यू विल गेट 15। ओके माइनस वाई 105 है ना बच्चों, ये 105 माइनस 130 में से 105 जाएगा कितना बचेगा -25 बचेगा, कितना बचेगा -25 उधर जाके क्या हो जाएगा न्यूमरेटर बन जाएगा, और ये 5 1 जा 5 5 जा माइनस माइनस विल बी कैंसल आउट, y इज इक्वल टू 5 यू विल गेट द आंसर। तो जिन बच्चों ने वीडियो को पॉज करके ट्राई किया वो अपना आंसर चेक करे कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं। फर्स्ट वाले में हमारा आंसर आया था x इज इक्वल टू 11 एंड y इज इक्वल टू -4, सेकंड वाले में हमारा आंसर आया x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 5। ओके बच्चों चेक करिए, सॉल्व करिए, जिसका नहीं बना है वो नोट करिए, मैं और भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूं। ओके बच्चों दिस इज योर क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, जिसको देख के बच्चे जो है डर जाते हैं सर। एक्चुअली बच्चों की गलती नहीं है, बच्चे क्या करते हैं कि जो वेरिएबल क्वांटिटीज़ देखते हैं जैसे कि A B C D अल्फ़ाबेट्स अगर कहीं देखते हैं तो डरने लग जाते हैं कि अरे यार ये सॉल्व कैसे होगा।
तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। जैसे नंबर्स को आपने सॉल्व किया है वैसे ही सेम टू सेम आपको इसको भी सॉल्व करना है। बिल्कुल भी अल्फ़ाबेट देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अल्फ़ाबेट की कहानी सिर्फ इतनी है कि नंबर्स जैसे किसी के साथ भी ऐड हो जाते हैं, किसी के साथ भी सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अल्फ़ाबेट की कहानी जो वेरिएबल क्वांटिटी है उनकी कहानी सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, जो आपको बेस क्लियर होना चाहिए, जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ये पता होना चाहिए आपको कि अल्फ़ाबेट जो है सिर्फ और सिर्फ अपने जात भाई के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अल्फ़ाबेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने जात भाई के साथ, जैसे सेम जो दिखते हैं, जैसे कि ए और ए जो है ए के साथ ही ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ऐड और सब्ट्रैक्ट की कहानी, ठीक है। डिवाइड भी नहीं हो सकता, है ना। ए जो है बी डिवाइड नहीं कर सकता ए को, है ना। तो सिर्फ यही चीज़ याद रखना है अल्फ़ाबेट के केस में, वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो सर ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, उनको एज इट इज़ लिख देना है आपको। जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको एज इट इज़ लिख देना है। सिंपल सा लॉजिक है बच्चों। पता नहीं क्यों बच्चे डर जाते हैं, जहां पे भी अल्फ़ाबेट देखते हैं उसको डर जाते हैं, उनको बहुत डर लगता है ना। तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे करते हैं। चलो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, A1 B1 और C1 A2 B2 C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे A1 को अगर आप चेक करोगे तो A है, B1 की वैल्यू कितनी है B, C1 की वैल्यू कोई बता सकता है क्या। C1 की वैल्यू क्या होता है, इक्वेशन आपको पता होना चाहिए किस फॉर्म में होता है, A1x B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में इक्वेशन होते हैं, है ना। तो इस फॉर्म में आपको उसको अरेंज कर लेना है। नहीं है तो अरेंज करना है तो क्या सर उसको स्टेप में शो करना जरूरी है क्या। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर आप डायरेक्ट करने में कैपेबल नहीं है, अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करने में कैपेबल नहीं है तो प्लीज़ इग्नोर दिस, प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए, डायरेक्ट मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप कैपेबल नहीं हैं तो आप हमेशा रॉन्ग करेंगे, आप वैल्यूज़ नहीं बता पाएंगे, करेक्ट नहीं बता पाएंगे अगर कैपेबल नहीं है तो। इफ़ यू आर कैपेबल देन यू कैन सॉल्व डायरेक्टली, ठीक है। जैसे कि अब मुझे C1 की वैल्यू बतानी है, तो अगर मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं C1 की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकता, तो मैं इस फॉर्म में पहले अरेंज करूँगा। कैसे लिखूँगा इसको, AX प्लस BY, हमको पता है प्लस C1 होता है, तो इसको मैं इधर लेके आऊँगा और ऐसे लिखूँगा लाइक दिस, ठीक है। क्यों, क्योंकि इधर प्लस में है ना, ये A प्लस, इसको आप क्या कर लो ब्रैकेट में लिख लो, A माइनस बी जो है इधर प्लस में है और तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही कहानी, क्लियर हो रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन इज करेक्ट और रॉन्ग, करेक्ट है, ठीक है। वैसे ही आप इसको भी करोगे तो इसको जब ट्रांसपोज करोगे तो प्लस माइनस A प्लस बी लिखोगे। तो अब आप देखो C1 की वैल्यू मिल गई आपको, C1 की वैल्यू क्या है, माइनस A माइनस बी। सेम यू कैन राइट एज A2 की वैल्यू क्या है B, B2 की वैल्यू क्या है। अब B2 की वैल्यू बताइए क्या है, जल्दी बताइए। A है B2 की वैल्यू, रॉन्ग है, माइनस A है। क्या है B2 की वैल्यू, माइनस A है। देखो इक्वेशन जो है प्लस B2 होता है, क्या यहाँ पे प्लस है, बिल्कुल है। इसको आप ऐसे तो लिख सकते हो, प्लस माइनस A ब्रैकेट में लिख दीजिए, यू कैन राइट दिस, है ना। कर सकते हैं कि नहीं, हम कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो B2 की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी है, माइनस A है, ठीक है। देन C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू अगेन बताइए, माइनस A प्लस बी। सेम इसके जैसे ट्रांसपोज कर देंगे। अब तो क्या सर, अब तो इजी हो गया, x अपॉन माइनस वाई अपॉन 1 अपॉन लिख देना है। x अपॉन करना है तो A1 A2 को हाइड कर देना है, B1 और B2 C1 C2 को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लैंडिंग b इंटू दिस, b इंटू, तो देखो b इंटू ये प्लस में माइनस में, ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा, तो माइनस b इंटू A प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं। देन माइनस A माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा माइनस B2 इंटू C1 करेंगे, टेक ऑफ करवाएंगे, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, A इंटू ए माइनस B हो जाएगा। ठीक है, सेम हियर y है मतलब B1 B2 को हाइड कर देना है, A1 A2 लैंडिंग करवा दीजिए, A1 इंटू C2 प्लस में है माइनस में, आंसर विल बी नेगेटिव, A इंटू ब्रैकेट में A प्लस B माइनस B इंटू दिस, ये भी देखो ये प्लस में माइनस में मतलब नेगेटिव में आ रहा आंसर, माइनस B ब्रैकेट में A माइनस B। बिल्कुल, जब तक भले आपको बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़े, देन उसके बाद बिग ब्रैकेट लगाना पड़े, देन आपको करली ब्रैकेट लगाना पड़े, जितने ब्रैकेट 10 20 ब्रैकेट लगाने पड़े, पर आपको एक चीज ध्यान रखनी बच्चों कि अगर सेम साइन आता है तो प्लीज ब्रैकेट में उसको पुट कीजिए, कभी रॉन्ग नहीं होगा आपका, कोई सा भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, अगर आपने इस चीज को फॉलो कर दिया तो ठीक। अब मुझे कांस्टेंट टर्म में C1 C2 को ऐड करना है, लैंडिंग करवाइए A1 इंटू B2, A इंटू माइनस है दैट इज माइनस A स्क्वायर, B इंटू B माइनस होता है यहाँ फॉर्मूले में, B इंटू B दैट इज B स्क्वायर। इज इट करेक्ट? यस श्योर करेक्ट। ओके, ना सॉल्व करना है इसको, चलो सॉल्व करते हैं। माइनस B इंटू माइनस बी ए है ना, माइनस B इंटू ए हाउ मच माइनस बी ए, माइनस B इंटू प्लस बी, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस B इंटू बी हाउ मच माइनस B स्क्वायर, माइनस A इंटू ए माइनस A स्क्वायर, माइनस A इंटू माइनस बी माइनस माइनस प्लस B सॉरी ए बी नॉट B स्क्वायर ए बी। ठीक है, अब बी ए बोलो चाहे ए बी बोलो, बोथ आर कर सेम। पिंटू रिंकू, रिंकू मिंकू बोलो या मिंकू रिंकू बोलो, बोथ आर सेम है ना। पिंटू रिंटू बोलो या रिंटू पिंटू बोलो, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम है ना। जब तक हम उस पर पॉइंट नहीं कर रहे हैं, जब तक हम पॉइंट करके नहीं बता रहे कि वो रिंकू है वो पिंटू है, तब जब तक हम पॉइंट नहीं करके नहीं बता रहे हैं तब तक वो सेम है। जब मैं ऐसे खड़े होकर सीधा खड़े होकर बोल रहा हूँ रिंकू पिंटू पिंकू रिंटू, दोनों खड़े होंगे, दोनों ही खड़े होंगे ना। अगर क्लास में दो बच्चे हैं जिनका नाम है रिंकू पिंकू तो दोनों खड़े होंगे, चाहे मैं उनको पिंकू रिंकू बोलूँ तो दोनों खड़े होंगे। बट अगर मैं उनको पॉइंट ऑफ व्यू करके बताता हूँ, पॉइंट ऑफ करके बताता हूँ, तब वो पर्टिकुलर खड़ा होता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे देखो ए रिंकू पिंटू पिंकू रिंकू बोथ आर सेम, और जब सेम चीज आती है और अपोजिट साइन होता है तो सीधा हमको क्या कर देना है, कैंसल आउट कर देना है। बता चुका हूं पहले, तो ये हमारा हो जाएगा कैंसल आउट। देखो इसका साइन है प्लस, इसका साइन है माइनस, इसलिए कैंसल आउट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। माइनस वाई अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है माइनस ए इंटू माइनस ए इंटू ए माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि माइनस ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो रहा है इसलिए माइनस साइन हट जाएगा। नहीं बच्चों, ये लॉजिक नहीं लगाना है आपको। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, ए इंटू ए को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ए इंटू ए को मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर, माइनस साइन तो बाद में आएगा ना बच्चों। समझ में आ रहा, क्लियर है? इस चीज़ों में भी बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। माइनस ए इंटू प्लस बी दैट इज माइनस ए बी। ओके, अब यहाँ पे देखो माइनस, अभी ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर रहे हैं। माइनस बी इंटू ए माइनस बी ए माइनस बी इंटू माइनस बी दैट इज प्लस बी स्क्वायर। अभी ब्रैकेट के अंदर का ब्रैकेट सॉल्व किया हमने, आगे अभी और सॉल्व करना बाकी है। यहाँ पे भी आप देखो माइनस कॉमन ले लो तो माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या बचा, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचा, दोनों में से आप माइनस कॉमन ले लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई? बिल्कुल लिख सकते है ना। और अभी बताया था a प्लस बी प्लस सी हो तो a को c के इक्वल लिख दो, b को c के इक्वल लिख दो, c को a के इक्वल लिख दो, जिसके इक्वल लिखना है लिख दो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद माइनस वाई अपॉन इसको सॉल्व करिए, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करने की बारी आ गई हमारी। ठीक है, माइनस माइनस प्लस बी ए हो जाएगा, बी ए को मैं ए बी भी लिख सकता हूँ क्या, या बी ए ही रहने दो,
रिंकू पिंटू वाली कहानी याद रखना बस आप। प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, देखो बी ए और ए बी कैंसल आउट, रिंकू पिंटू पिंकू रिंटू कैंसल आउट, क्योंकि दोनों का साइन जो है अलग अलग है, डिफरेंट है। और इधर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया है हमारा, x की वैल्यू आ गई है। ये देखिए इसको आप उधर ट्रांसपोज करेंगे, ये पूरा उधर जाएगा, तो देखिए माइनस माइनस कैंसल आउट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी कैंसल आउट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है। अब इसको चेक करते हैं, माइनस वाई अपॉन क्या बचा यहाँ पे, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों में से क्या कर लो, माइनस को कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये भी बच्चों को नहीं समझ में आया होगा कि माइनस कॉमन लेने पर प्लस कैसे हो जा रहा है, कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो देखो बच्चों सब बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया ध्यान से देखिए कि इसमें से मैंने माइनस लिया, सबसे पहले आप कॉमन ले रहे हैं ना, इसमें से मैंने कॉमन लिया, ए स्क्वायर से अगर मैं माइनस ले लेता हूँ तो उसके पास साइन कौन सा बच जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, उसके पास साइन कुछ भी नहीं बचेगा ना। और जहाँ पे साइन कुछ नहीं बचता है मतलब वहाँ पे कौन सा साइन लेते हैं, प्लस साइन लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, जैसे हम यहाँ पे x लिखते हैं तो x का साइन कौन सा है, प्लस है, क्योंकि इसके सामने कोई साइन नहीं लिखा हुआ है, मतलब इसका साइन कौन सा है, प्लस है। मैथ्स का रूल पता है ना। तो जैसे ही मैंने इसमें से माइनस ले लिया, इसके पास साइन बचा क्या, कोई भी साइन नहीं बचा, तो कोई भी साइन नहीं बचा मतलब साइन कौन सा हुआ, प्लस साइन हुआ, इसलिए प्लस ए स्क्वायर हो गया। अब इसके पास देखो बी स्क्वायर से भी मैंने माइनस ले लिया, उसके पास कौन सा साइन बचा, कोई भी साइन नहीं बचा, कोई भी साइन नहीं बचा, इसलिए क्या लिख दिया हमने, प्लस लिख दिया, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। होप आपको समझ में आ गया होगा जिनको ये डाउट रहता है। अगेन यहाँ पे भी देखो ये माइनस माइनस कैंसल आउट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कैंसल आउट, ट्रांसपोजिंग करके कैंसल आउट हो जाएगा। माइनस वाई इज इक्वल टू 1 बचा, तो दोनों तरफ आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1। जिन बच्चों ने वीडियो को पॉज करके सॉल्व किया था दे कैन चेक देयर आंसर्स, क्या करेक्ट है या रॉन्ग है। और जिन बच्चों से सॉल्व नहीं हुआ कोई इशू नहीं है, आप नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, जरूर बनेंगे आपसे क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप क्वेश्चंस और भी सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो बिना हेजिटेशन के आप मुझे कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं बिल्कुल आपको डाउट क्लियर करूंगा। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपको टफ लगते हैं, कैसे सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, सब करवाऊंगा। इसके बाद के लेक्चर में अब हमको तीनों मेथड पता है, तो हम तीनों मेथड से क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कभी कोई मेथड सॉल्व करेंगे, कभी कोई मेथड। बस एक चीज़ याद रखिए, जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है, तब तक आप फ्री हैं कि कोई भी मेथड से आप सॉल्व कीजिए। ओके चैंपियंस, तो प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।